प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की सभा में। हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं राहु केतु और शनि और चंद्र के लेकर के भ्रांतियों के बारे में। तो हम बात कर रहे थे कि शनि और चंद्र आखिर क्यों, और ये राहु केतु पे क्यों इतना ज़्यादा भेद है, कि आखिर ये समाज में इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ और कितनी ज़्यादा गड़बड़ क्यों है, कि इतने सारा भ्रम फैला रखा है, बहुत सारे इसमें से पैसा ऐंठ रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। क्या वास्तव में ऐसा है और होता है? राहु, मैं पहले भी बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि राहु किसको ग्रहण लगाता है और चंद्रमा किसको। अब बात करते हैं कि केतु जो है वो आखिर, क्योंकि मैंने पहले भी बताया फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में, जो मैंने चर्चा की है कि नीचे का जो भाव है केतु का, जिसने वो अमृत यहां तक गया था, असर उसका यहां आया, वो माला जप रहा है। उसके अंदर सोचने की शक्ति नहीं है, नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, वो माला जप रहा है। अब जिस भी ग्रह के साथ आएगा, सब ग्रह देवता हैं और वो माला जप रहा है चंद्रमा के अलावा, तो उसको वो उसके फल को बढ़ा देगा। जब बृहस्पति के साथ केतु आता है, आमतौर पर लोगों को पढ़ने के लिए फॉरेन तक ले जाता है, एजुकेशन से उसका लिंक बढ़ जाएगा। फॉरेन से लिंक है केतु का। केतु यात्रा का कारक है, पैरों की नकलो हरकत का कारक है, मोक्ष का दाता है केतु। इतना महान ग्रह है केतु, क्योंकि उसमें राहु की नेगेटिविटी नहीं आई। अब राहु एक नेगेटिव है, पर अगर राहु कहीं शनि चंद्र के साथ आ जाए और तुला राशि का हो, वृष राशि का हो, तो वो गलत काम करवाएगा। जैसे कि शराब पीना, जुआ, ये सब उल्टे उल्टे सीधे दुनिया, धोखा देना, झूठ बोलना, ये जितने दुनिया के उल्टे काम है, अगर यही राहु और शनि, जिनको बड़ा ज्यादा ये समाज में दिखाया जा रहा है, कहीं कुंभ के हों, अरे वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एक महान व्यक्ति होगा, उसकी पूजा होगी दुनिया के अंदर, इतना महान हो जाएगा। राहु कुंभ के होते हैं तो बहुत बड़ा स्टार बनता है। ऐसा व्यक्ति अष्टम भाव में कहीं आ जाए तो बहुत बड़ी बड़ी, बहुत बड़े लोग देखते हैं, आयुर्वेद का बहुत बड़ा विज्ञाता होता है व्यक्ति। निर्मल बाबा की कुंडली में यही हो गया, कुंभ का राहु है उनके अष्टम में। बाबा रामदेव की कुंभ का शनि है अष्टम में, और जब से ये राउंड इनको आए हैं तभी से ये लोग इसमें आए हैं। जरा विकिपीडिया खोल के देखो, तो हमारे भाई लोग अगर विकिपीडिया खोल के देखें तब तो उनको पता चलेगी किसको कब कौन सा ग्रह आया है और कब ये प्रभाव हुआ है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस बारे में देखिए, इतना ज़्यादा भ्रम जो फैला रखा है, उस भ्रम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको ये डरा रहा है कि राहु आ गया, केतु आ गया, शनि आ गया, ये चीज़ें सिर्फ फैलाने के लिए, भ्रम के लिए हैं। अच्छा, अब चर्चा करेंगे कि शनि और जो केतु है, केतु के फल अच्छे कब कब होते हैं। केतु जब भी किसी ग्रह के साथ, किसी भी ग्रह के साथ जाएगा तो मैंने कहा कि अच्छा फल देगा चंद्रमा के अलावा। अब केतु मंगल के साथ बहुत ज्यादा स्टार बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि खुद वो एक मंगल का छाया ग्रह है, उसको अपनी पावर मिल गई, बहुत ज्यादा स्टार बन जाएगा। सूर्य के साथ केतु आ जाएगा, बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि सूर्य मेष का उच्च होता है, जो कि मंगल की राशि है, और मंगल का छाया ग्रह केतु है। तो सूर्य के साथ केतु आएगा, बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा। और बुध और केतु जहां पे इकट्ठे होते हैं, बहुत बड़ा स्टार नहीं, सुपर स्टार होता है, इससे बड़ा स्टार। ये इतनी खतरनाक टक्कर देता है जहां भी बैठता है। जरा बुध और केतु जरा कुंडलियां खोल के देखिए। बुध और केतु जहां, जिसकी कुंडली के अंदर होते हैं, जिस भाव में, अरे वो व्यक्ति अगर सामान्य हो जाए तो उसको मेरे को ऐसी कुंडली दिखाना है जिसमें बुध और केतु होने पे सामान्य हो। लेकिन 90% लोगों को बुध और केतु का क्या लिंक है जी बुध से? अरे केतु बुध की राशि में उच्च का होता है, और जब बुध और केतु इकट्ठे होते हैं तो व्यक्ति के साथ जादू होता है। एक ऐसा जादू जो कि आंखों पे विश्वास नहीं हो सकता, आप देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, हमारी सेंस से बियॉन्ड जादू चलता है बुध और केतु पे। बुध और केतु प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली के 11वें भाव को देखो जरा, और 8th हाउस में है, जो कि सेकंड फेज ऑफ द लाइफ को उनको उठा रहे हैं, 8th भाव से उठाए, वो 11वें भाव में बैठा है। बुध और केतु, बाबा रामदेव के पंचम भाव को देखिए, पंचम भाव में बुध और केतु इतना तगड़ा फल दे रहे हैं। किसका? एजुकेशन का दे रहे हैं। वहां पे क्या कहते हैं, वो पढ़ता था, मैं किताब लेता था सेकंड, क्लास में आता था फर्स्ट, विश्वविद्यालय के लिए प्रश्न पत्र लिखा करता था। मैं जब से वो सुपरस्टार हो गए हैं, कुंभ का शनि आ गया, मैं तब से बात नहीं कर रहा, मैं तब से बात कर रहा हूं जब वो लाल बालकृष्ण आचार्य जी और बाबा रामदेव जी वो साइकिल लेके चला करते थे, मैं तब की बात कर रहा हूं। तो ब्रेन माननी पड़ेगी ना, कि जो इंसान के पास ऐसा लेवल है, और जो मतलब विश्वविद्यालय के लिए प्रश्न पत्र लिख रहा है, गुरुकुल में पढ़ रहा है, वहाँ पे टॉप कर रहा है, हाँ, पुरानी किताब ले रहा है और ये सब है, और एक सन्यासी है, और आज उनका इंटेलिजेंस आप देखते हो, पूरी एमबीबीएस का नॉलेज है उनको, जरा बात करके देख लीजिए। और ये अभी अभी से गेन किया उन्होंने, जब से उस सत्ता में इसमें आए हैं लाइट में, क्योंकि वो तो एक सन्यासी हैं, उनको योग के बारे में पता हो सकता है, बाकी चीज़ों का उनको क्या लेना देना था। अभी वो हर सब्जेक्ट की बात करते हैं, ब्रेन देखते हो उनकी। बुध और केतु है भी पंचम में। मोदी जी का सक्सेस देख रहे हो, कौन से घर में पैदा हुए? बुध और केतु हैं 11वें भाव में, जादू है। उसको देख रहे हो, शाहरुख खान को, चतुर्थ भाव जो कि सुख का कारक है, वहां धन का भाव, आय का भाव,
सुख के स्थान में, और बुध और केतु का योग बना हुआ है। ऐसा जादू चला कि इतना रिच कोई बिजनेसमैन नहीं इतना सक्सेस हो पाता पैसे के मामले में जितने कि शाहरुख खान है। ना तो वो बैकग्राउंड से ऐसा सक्सेस है, ना ही फिल्म इंडस्ट्री में किसी दूसरे डायरेक्टर या एक्टर के पास। बुध और केतु जहां पे इकट्ठे होंगे, अरे भाई ऐसा फल देंगे, ऐसा फल देंगे कि सुपरस्टार, स्टार नहीं बल्कि सुपरस्टार बना करके ही छोड़ेंगे, और ऐसा सुपरस्टार बनाएंगे जो कि जिस पर व्यक्ति विश्वास तक ना कर सके। किसी की कुंडली के अंदर बुध और केतु हो, उस भाव में व्यक्ति स्टार होना ही है। मान लीजिए अगर 8th हाउस, छठे भाव और इन जगह में कहीं घुस गया बुध और केतु, तो सवाल है कि इनमें क्या होगा। इन भावों में भी अगर वो घुस जाएगा ना, तो उस चीज का उसको मास्टर बना के छोड़ेगा। मान लो छठे भाव में घुस गया, अब बोलोगे छठे भाव में ये क्या कर लेगा, उसको लड़ाई झगड़े के संबंधित उस पर झगड़ा करके देखो उससे। वो इतना इंटेलिजेंट, इतना पावरफुल होगा लड़ाई झगड़े को लेकर के। आपको दांव पेच कैसे लड़ाने हैं, किससे आपको फंसवाना है, कैसे फंसवाना है। अगर कोई उससे झगड़ा करता है, रोग करता शत्रु दुश्मनी का भाव है वो, उसके अंदर इतना दम होगा कि वो जाके पुलिस तक से भिड़ जाएगा, लेकिन मूर्खता से नहीं लड़ेगा, दिमाग से लड़ेगा। और पुलिस तक को वो घुटने टेकने पे उसकी दिमाग इतना ज़्यादा होगा, उसका नॉलेज इतना ज़्यादा होगा। जहां पे भी बुध केतु बैठेगा, बुध केतु अगर मान लीजिए अष्टम में बैठ गया, तो अष्टम भाव में केतु उसकी लेटर एज के अंदर ऐसा इफेक्ट क्रिएट करेगा, ऐसा इफेक्ट क्रिएट करेगा कि सामने वाला उसको जानने में, जान पाने में और विश्वास करने में उसको ये हो जाएगा कि ऐसा भी पॉसिबल है। इतना ज़्यादा डिफरेंस है इन ग्रहों के बीच में। और ये भ्रांतियां हैं कि शनि राहु केतु इकट्ठे हो गए और चंद्रमा आ गया तो ये दिक्कत हो जाएगी। बहुत बड़ा स्टार होते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊं कि सारे ग्रह के कुंभ राशि में ये आ जाए ना कोई सा भी, तो वो सुपरस्टार बन ही जाता है। शनि की सबसे महान राशि कुंभ राशि है। कुंभ राशि के अंदर ये कोई सा भी ग्रह आ जाता है वो सुपरस्टार ही होता है, वो नॉर्मल नहीं होता है। हर ग्रह अच्छा ही फल देता है। मकर का गुरु नीच होता है, तो शनि की दूसरी राशि कुंभ में भी नीच होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुंभ में जब गुरु आता है तो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। मकर का मंगल उच्च होता है, लेकिन मकर का मंगल व्यक्ति को उच्च फल प्रदान नहीं करता, बुरा फल प्रदान करता है। उच्च जरूर है, जिसके कारण जिस भाव में आएगा उसकी पावर को तो बढ़ाएगा, उच्च है, लेकिन अच्छा फल नहीं देता। आप सोचो कि वो शांति समृद्धि देगा। अगर मान ले धन के भाव में भी उच्च का मंगल आ गया ना, तो वो पैसा नहीं देगा, घमंड देगा। पैसे का घमंड, पैसा बाद में, पैसे का घमंड पहले होगा, क्योंकि उच्च राशि, लेकिन वो अच्छा फल नहीं देता। ऐसा उसका नियम है। आप बोले कि वो बड़ा अच्छा और शांति से फल देगा, ऐसा नहीं है। उसको मतलब लाभ तो जरूर होगा, धन उसके पास होगा, सफल होगा, वो उच्च की बात है, लेकिन अगर कुंभ का मंगल होगा तो वो ज्यादा अच्छा फल देगा। इतना ज्यादा अंतर है इनमें, राहु केतु चंद्र शनि, जिसके बारे में इतनी भ्रांतियां हैं, इतना ज़्यादा ये फैला रखा है। रावण के ऊपर श्राप लगा, मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, रावण के ऊपर श्राप लगा, लेकिन फिर भी रावण महान थे, महान थे, महान थे। और कितने महान थे वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और एंड भी उनका अच्छा ही था, बुरा नहीं था। और सुशांत सिंह राजपूत क्यों मर गए, क्योंकि वहाँ पे देखिए तो नीच हो रहे हैं ग्रह, ना कि उच्च के हैं। 8th हाउस में शनि चंद्र को लेकर के जब सुशांत सिंह राजपूत ने जहर खाया है। तो जो भी ये भ्रांतियां हैं, इनसे बारे में शायद मैं क्लियर कर चुका हूं, मुझे लगता है पूरी तरह से, कि राहु केतु और शनि अपने आप में क्या है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और सिर्फ यही कोई आपको ज्योतिषी ये बता देता है कि ये राहु केतु तो आपके खराब हैं, शनि खराब है, आपको तो पित्तर दोष बना हुआ है, आपको तो ये पित्तर दोष, काल सर्प दोष, विष दोष, श्रापित दोष, ये नाम है इन दोषों के, लोगों को डराने के। मैं दोषों के नाम नहीं, मैं कहूँगा ये लोगों को डराने के, ज्योतिषियों ने लोगों को डराने के नाम बना रखे हैं, ना कि ज्योतिष में कोई ऐसा योग है। ये बहुत बड़े ग्रह स्टार होते हैं, सुपरस्टार होते हैं, वर्ल्ड रिनाउंड पर्सनैलिटी व्यक्ति को बनाते हैं, बहुत बड़ी सफलता देते हैं, और डिपेंड करता है कि इनका पावर कितना है। हाँ, अगर ये थोड़े छिड़ जाते हैं तो ये नेगेटिव फल प्रदान करते हैं, अगर थोड़े से भी छिड़ गए, क्योंकि अब ऐसा है कि शक्ति है बहुत ज़्यादा। आपने चीफ मिनिस्टर के छोटी सी गलती कर दी तो आपके ऊपर दंड लग जाएगा भयंकर रूप का। पुलिस वाले के सामने छोटी सी गलती कर दी, वो आपको पकड़ लेगा। एक कॉमन इंसान के पास जाओगे जिस पे पावर नहीं है तो वो नहीं करेगा, वो बात है।
लेकिन अगर मान लीजिए कोई पुलिस वाला आपका दोस्त है, पुलिस तो खैर कहते हैं दोस्ती या दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, मंत्री आपका दोस्त है और दूर पार का दोस्त है, नज़दीक का नहीं, लेकिन आप मंत्री को जानते हो किसी भी लेवल से, तो आपकी में पावर आ गई ना। और कितनी पावर आ गई, बहुत भयंकर पावर आ गई। वैसे है इन ग्रहों का। तो अब पावरफुल आदमी का ये नहीं है कि अगर मान लीजिए मंत्री से किसी की दुश्मनी हो गई तो वो आदमी खत्म होगा कि नहीं होगा। पुलिस के डीआईजी से दुश्मनी है, वो कितना भी अच्छे करेक्टर का क्यों ना हो, आपकी मंत्री से दुश्मनी है, बचोगे। आपकी दुश्मनी पुलिस इंस्पेक्टर से है, बचोगे। ये पावर है, लेकिन पावर का मतलब ये नहीं है कि वो पावर बुरी ही होती है। इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि इंस्पेक्टर अगर आपका रिश्तेदार है दूर पार का, अगर मंत्री, आप मंत्री का भाई, भाई का भाई दूर पार से लिंक है और आप मंत्री को अपनी सिफारिश लगवा सकते हो, अब आ गए पावर में। अगर मंत्री से डायरेक्ट लिंक है तब तो बात ही क्या, कहने ही क्या। मैं दूर पार से भी कह रहा हूं। तो अगर वो छिड़ गया, अगर मान लीजिए उसने दुश्मनी कर ली, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तो सिर्फ इतनी सी बात को लेकर के कि वो छिड़ गया तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, और कितना खतरनाक होगा वो आप जानते हैं। एक मंत्री से अगर आपकी थोड़ी भी दुश्मनी है, तो मंत्री, डीआईजी या कोई बड़ा पावरफुल आदमी है, कोई दाऊद अब्रम का गुंडा है, तो आप क्या कर लोगे। तो ये है वो ज्योतिष के तथ्य जिनके बारे में इतनी ज्यादा भ्रांति फैलाई गई है कि राहु केतु शनि विष योग, पता नहीं कौन कौन से दोष, इन दोषों के बारे में ये हो जाते हैं, हो जाते हैं। इनके बारे में इतनी ज़्यादा भ्रांति, इतना ज़्यादा ये फैलाया गया है। और इसके अलावा मैं और बता दूं कि अगर गज केसरी योग आपकी कुंडली में बनता है किसी की, तो ये योग अपना फल नहीं प्रदान कर पाते पूरी तरह से। गज केसरी काफ़ी हद तक इन योगों को ख़त्म कर देता है। अगर नेगेटिव हो भी तो, पहले तो यही स्टार है अपने आप में, अगर नेगेटिव हो भी तो गज केसरी इस नेगेटिव योग को भी अपने दम पर 50 से 60% कम करने की क्षमता रखता है, सामर्थ्य रखता है गज केसरी अगर है। अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य उच्च का है तो वो भी इस असर को कम करेगा। क्यों, सूर्य उजाला है और ये रात्रि है, ये अंधेरे के साए हैं ये ग्रह, और ये अंधेरा है, ये डार्कनेस, नेगेटिविटी को सिंबलाइज करते हैं। और सूर्य दिन है, उजाला है, प्रकाश है, तेजस्व है, ओजस्व है, वो उसे तोड़ने में सक्षम है। 12 बजे के बाद के इन ग्रहों का टाइम है, और उसका टाइम दिन का है, और दिन के उजाले में ये नेगेटिव एनर्जी प्रकट नहीं होती। जो तय खाने आप देखते हो कि तय खाने होते हैं फिल्मों में आपको दिखाए जाते हैं, वो 12 बजे के बाद के होते हैं। भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जियां सारी इन ग्रहों के अंडर में चलती हैं। दिन में इन चीज़ें अपना असर नहीं कर पाती। 12 बजे से 4 बजे के बीच में इनका असर होता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य उच्च का है, तो सूर्य उच्च होने से, क्योंकि दिन के उजाले में आप जी रहे हो, ये शक्तियां आपके सिर के ऊपर चढ़ नहीं पाएंगी। अगर नेगेटिव हैं भी, पहले तो यही स्टार होते हैं, नेगेटिव हैं भी तो आपके सिर के ऊपर चढ़ नहीं पाएंगी। कहीं गज केसरी योगा तो भी नहीं चढ़ पाएंगी, और ये अपने आप में स्टार भी हो सकती हैं। और इन शक्तियों में भी आपस में एक नियम है, और वो नियम क्या है इन शक्तियों में, कि मान लीजिए शनि और चंद्र आपके उच्च के हो गए, उन्होंने अच्छा फल देना शुरू कर दिया, कहीं कुंभ राशि में आ गए और अच्छा फल देना शुरू कर दिया। कि राहु आपका गड़बड़ है, ठीक है, और तो क्या होगा, और चंद्र शनि का योग प्रबलता प्रदान कर रहा है, मान लीजिए अष्टमेश में आ गया और वो बहुत अच्छा फल प्रदान कर रहा है, तो लीडरशिप यहां पे क्योंकि अष्टम भाव की होगी, तो सेकंड फेज ऑफ द लाइफ में, फर्स्ट फेज में आप परेशान रह सकते हैं इन योगों के कारण, अगर लग्नेश पे नीच प्रभाव हो। लेकिन 42 साल की उम्र के बाद आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी, ना कि नेगेटिविटी। क्यों, क्योंकि आधार ग्रह जो होगा वो 8th हाउस होगा, और ये 8th हाउस में बहुत, 8th हाउस के आधार को बहुत ज्यादा शक्तिशाली जब किसी भी ग्रह के द्वारा बना दी जाएगा, या इनके द्वारा ही, जिनके बारे में कि ये नेगेटिव भ्रम फैलाया जा रहा है, और ये ग्रह पॉजिटिव बना हुआ है, कहीं पर कुंभ का चंद्र बना हुआ है, या शनि बना हुआ है, तो उस दूसरे नेगेटिव के राहु को वो खत्म कर दे, उसका असर ही नहीं होगा। फर्स्ट फेज में होगा, सेकंड फेज में असर ही नहीं होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि इनके आधार पे ही सब कुछ पूरी गणना की जाती है। बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया जाता है कि ये है वो है, बस थोड़ा सा भी अगर कहीं इकट्ठे आ गए, ये आ गए, तो आदमी को बता दिया जाता है कि तू जी नीलम पहन ले और ये कर ले, वो कर ले। अरे नीलम पहनने से भला कितने लोगों का हुआ है आज तक, जरा मुझे ये बताइएगा, और किस किस ने नीलम पहना है। आप चाहेंगे तो चर्चा करेंगे अगले एपिसोड्स में कि ये रत्न विज्ञान क्या है, और इसको पहनने से लाभ होता है या नुकसान होता है। तो
दीजिए इजाज़त प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।